मतलब दूसरा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू का है। अगर साधारण वाक्य हम देख लो अगर साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य का मतलब है जिसके अंदर ना प्रश्नवाचक हो ना नई वाले वाक्यों के सीधे हो कि आपने ये कार्य कर लिया कि नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, समझ। ऐसे वाक्य हमेशा बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहीं या सहायक क्रिया, जैसे कोई ठंडा भाटा अरमान रखे या कोई चीज रखे कोई वस्तु रखे कभी बाय काम होने थोड़े सहायता कर, समझ। ये वाक्य में भी सहायता करने कुछ चीजें है अगर कहीं अगर चीज बात चीज क्या देखो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्प का मतलब सहायता, वर्ब का मतलब क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया, समझ गया। ये सब्जी में स्वाद लाने के लिए की हेल्पिंग वर्ब दिया करें नमक। स्वाद बढ़वा दिन में कहने का नमक लूण मिर्च हल्दी धाना गए। बाकी बहन सब्जी के नहीं अगर आलू रबड़ी रबोड़िया बढ़िया जी हरी सब्जी है कहीं भी लौकी तोरी की पेन रख दे पेन है कलेक्टर पढ़े देखो नहीं उतार नहीं करी सब्जी में कहीं अगर सही क्रिया नमक लूण मिर्च हल्दी दाना। बाकी मैं तो सब्जी कहीं अगर अपन लेना हो जिकी अगर मार्केट में हल्दी सब्जी बनानी है टमाटर बनानी है मिर्चाई बनानी बा बनानी मैं तो अपन सब्जी बा बना रही हाँ। बाकी लूण मिर्च हल्दी धाना है कहीं अगर सही क्रिया क्यों क्योंकि उनसे हमें स्वाद लेना समझ का बस सब्जी और स्वादिष्ट है जा। बाकी यदि पूरी लूण की सब्जी कोई रांधी गई धरती में आज तक पूरी मिर्चाई कोई सब्जी रांधी गई मिर्चा सब्जी रांध तो भी नमक डालना पड़ी नहीं। कोई हल्दी सब्जी रांधी गई आज तक पूरी क्या पूरी हल्दी सब्जी में टमाटर मिर्चा की की दूजी पूरी हल्दी आज घर जाए रांध दे तो किलो ठाकुर जाए। वो सिर्फ एक सही क्रिया होती है कहीं या करे सही क्रिया जो उसकी सहायता करती है स्वाद को 4 गुना और बढ़ा देती। उसी प्रकार इस पढ़ाई में भी कहीं कुछ चीजें सही क्रिया या करे समझ का इन वाक्य ने और अच्छो कर दे। इन वाक्य ने अच्छो करने वाली सही क्रिया कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, समझ का। अब इज आर एम ध्यान में पड़ी इज की ठोड़ लगाना आर की ठोड़ लगाना एम की ठोड़ एक वचन वाक्य आवे कोई एक ही आदमी एक ही वस्तु एक ही चीज वे इनमें कौन प्रयोग करेगा इज रो। अगर कोई चीज एक को ज्यादा दो है तो किन प्रयोग करा आर रो। और अब इन दोनों में कंफ्यूज है अगर समझ नहीं आवे तो सब कम वर्ड की में आई एस इज दो शब्द है जहां पर एक वचन लगाना ए आर यार कितना 3 शब्द है जिन बहुवचन में लगाना। आई का प्रयोग 100% 100% किन में या करे एम के साथ होता है, समझ का। एम का प्रयोग किसके साथ होता है आई के पास आई के साथ होता है। अगर कोई चीज आई यानी मैं स्टार्ट हुए वो वाक्य आयु बने बिना हमेशा सही क्रिया कहीं या करे एम या करे। अब नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक ये अपने ये कार्य नहीं किया गया जिनके नहीं कर रहा हूँ, समझ का। जैसे क्या मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब अगला है इंट्रोगेटिव मतलब अगर प्रश्नवाचक इज आर एम पे शुरुआत क्यों वेला प्रश्नवाचक आड़ा इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब समूह वेला प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अगर कोई प्रश्न इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों क्या आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, समझ का। एक तो वो भी पूछ रही है कि घनी बार का थन उधार कौन देना गई, समझ का। एक वही कह रही है भाई देना दे दे नहीं देना नहीं देना थना चीज नहीं देनी गई थन मार हाथ नहीं हालना गई थन पढ़ाई नहीं करनी गई। एक तो वो भी पूछ रही हाँ भी पूछ रही हो ना भी पूछ रही हो दोनों कर रही हो नहीं इच्छा जी जवाब दे सका नहीं कहते आज घर नहीं जानो गई मतलब जानो है तो भी यस कह सको और नहीं जानो तो भी यस। जिन वाक्य में आप उत्तर यस भी पूछ सके और नहीं भी पूछ सके वाक्य कहेंगे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वे या करें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा उत्तर। अब देखो सर्वनाम अरे वही सिद्धार्थ चुप रहो। सर्वनाम अर्थ कहीं अगर सबका नाम का मतलब अगर संज्ञा शब्द के स्थान पर इसको प्रयोग किया जाता समझ का जिस जो भी नाम हो वस्तु हो कोई भी नाम संज्ञा में क्या है व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक इन शब्दों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता सर्वनाम का। सर्वनाम क्या है मैं तुम यह वह जो सो क्या कुछ कौन कब कहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कहीं सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 11 होते हैं समझ को क्या अगर मैं तुम यह वह जो सो क्या कुछ कौन कब कहाँ। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं जैसे वाक्य आगे जैसे एक वाक्य है कि सीता आज विद्यालय नहीं गई कहाँ नहीं गई
नहीं गई क्योंकि सीता बीमार थी। कहीं थी सीता बीमार थी, कहीं थी बीमार थी। अब इनका यो देखो, सीता एक बार आयो, सीता तो एक दो बार आएगो। अब ये एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जब देखो सीता आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि क्यों कौन की, क्योंकि इन था वर्डो बीमारी। अब इन सीता ने टाइप और अटकन लिखता, सीता विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। कौन थी? सीता। जड़ा जब सीता के स्थान पर वेर प्रयोग है तो संज्ञा शब्द है को तो नहीं कोई लिमिट परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जी को संज्ञा शब्द पहला कौन हो? सीता आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि सीता बीमार थी। जब हैंग ने सीता सीता लिखा क्योंकि फिर सीता कहाँ गई? डॉक्टर के पास गई। फिर सीता ने दवाई ली, फिर सीता वापस घर आई, फिर सीता दूसरे दिन आई। सीता सीता कर कहीं गई, भूख लगे कौन लगे जब सीता, फिर सीता ठोकने का, फिर वे घर आई, घर आकर के उसने दवाई ली, फिर उसको आराम मिला, फिर दूसरे दिन तैयार होकर के फिर वो वापस वे घर विद्यालय चली गई। बुझेगा नहीं, ये सीता फिर घर गई, फिर दवाई ली, फिर वो सोई, फिर सीता स्कूल गई। सीता ही सीता आ रही हो बार बार, पकड़ लगेगा ये शब्द गलत लागे नहीं। इन बात संज्ञा शब्द स्थान पर आप कहीं प्रयोग करूंगा सर्वनाम, समझगा। एक बार जैसे जयपुर है, जयपुर का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, या जोधपुर का क्षेत्रफल कि जोधपुर के अंदर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के पास फिर एक घंटाघर भी है, फिर मंडोर गार्डन है। जैसे हर बार देखते रहे कि जोधपुर के अंदर एक मंडोर गार्डन है, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, फिर जोधपुर के अंदर घंटाघर भी है। वहाँ पर जोधपुर के अंदर बहुत बड़ा मार्केट हर बार है। जोधपुर जोधपुर लिखते हैं, बुंडू लाग जिनका लिखा अच्छा वाला के लिखा जोधपुर मतलब राजस्थान एक जोधपुर जिला है। जोधपुर जिले के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरान वहाँ उस दुर्ग के पास कहीं लिखा जोधपुर के मेहरानगढ़ नहीं लिखा बाटे जन कहीं लिखा उस दुर्ग के पास एक घंटाघर है, और उसके पास फिर घंटाघर स्थान मत कहीं आए कि उसके पास क्या है? बहुत सारी मिठाई की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारी मार्केट लगती है। ऐसे कार्यगंगार के अंदर बिरला व्हाइट फैक्ट्री है, और फिर लिखना बिरला व्हाइट फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। निबिन रोड में लिखा उसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं। बिरला व्हाइट उस आएगा नहीं। अगर उन स्थान मत कोई और शब्द आऊँ जब इनका ही क्या है? सर्वनाम हम लाएगी लिखो। अब देखो अब देखो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, ठीक है। अब सर्वनाम पहला भाग कितना या कर सर्वनाम कितना भाग? सर्वनाम या कितना करे? खुद सर्वनाम खुद या करे 11। समझ का कैसे? जिक्र इन धरती मात कहते भाई इंसान कितने प्रकार के होते हैं? इंसान दो प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्री। समझ का पद बहन पुरुष स्त्री नहीं अलग अलग भाग करिया कर। अलग अलग भाग के क्या? गोरो है, कालो है, लंबो है, मोटो है, छोटो है, अलग अलग भाग में डिवाइड करिया करा। वो समझदार है, वो ना समझदार है, वो पढ़े गिरड़ो, नहीं पढ़े गिरड़ो है, टीचर है, अध्यापक है, हेडमास्टर। पहले हम बहुत दो ही तरीका रहा करें इंसान, स्त्री और पुरुष दो ही प्रकार रहा कर सर्वनाम जिक्नो मतलब इंसान उन्हीं प्रकार सर्वनाम कितना या करे? 11 या करे। 11 अलग अलग भागा में डिवाइड करिया। समझ गया? जैसे कोई वैष्णव है, साध है, मेघवाल है, हरिजन है, समझ गया, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, अलग अलग धर्म बाद में डिवाइड करिए। पहले दो ही तरह का इंसान है धरती माता। समझ गया? स्त्री और पुरुष इन अलावा कोई परिभाषा नहीं। समझ गया? अब जियो जियो समय बदलियो, धीरे धीरे समय बदले में अलग अलग सर्वप्रथम सर्वनाम एक ना कितना प्रकार मैं तू आप ये जो सो क्या कुछ कब कहा। समझ गया? 11 प्रकार है, 11 प्रकार का यहाँ बच मैंने अलग अलग भागा में डिवाइड कर दिया। 11 प्रकार तो है, जड़ जड़ इंसान अलग अलग भागा में परिवर्तन। सर्वप्रथम इंसान दो ही प्रकार है, खेती करता सब खेती कर धान कमान खावता, कोई पढ़े लिखे नहीं आनी, बहुत कम नार बराबर मिलता था। लेकिन अब वर्तमान में इनका सब पढ़न होगा। कोई 10th पढ़े, कोई 12th तक पढ़े, कोई LLB कर ले, कोई डॉक्टर बन जा, कोई MBBS करे डॉक्टर जा, समझ कोई टीचर B.Ed कर पर टीचर बन जा, कोई गवर्नमेंट में रेलवे में जा रहे, कोई फौज में जा रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना जीव। इन्हीं प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम रे 3 भाग कर दिया। पहला देख पुरुषवाचक क्या है? मैं, हम सब, हम लोग, तू, तुम। अब देखो उत्तम, अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, हमारे बारे में, समझ गया कि भाई मैं ही हूँ या हमारा हम ही खड़ो है दोनों क्या भाई आप दोनों हुआ हम मैं हम सब कहते हैं आपस में बैठा बस हम लोग अगर सामने हाथों हाथ कन बैठा आपस में एक दूसरे बात करिए नहीं वो क्यों उत्तम उत्तम किने गए
तीन प्रकार पुरुषवाचक क्या करे, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम क्या है, मैं मारे बारे में कह रही हूँ, मैं हूँ। एंड हमरा मतलब मैं धान बार आप दोनों बारे में कह रही हैं, जिका आप दोनों आपस में मुंड रही हैं कानून, ठीक है। हम सब है आप दोनों आपस में कि मैं यूँ हूँ, आप सब लोग एड़ा, हाँ मान लो कि कहते भाई मैं फलानी बात ऐसी है, फलाना लोग ऐसा, पूरा आप समाज के बारे में क्रिएट करते हैं हम सब है, तो हम लोग खुद के बारे में। पर मध्यम रमय या करे, देखो अगर आप दोनों खड़ा तीसरा बारे में बात कर रही हैं, समझ गया, अट खड़ा पापा के बारे में बात कर रही हैं कि बेड है बेड, जिनको क्यों मध्यम पुरुष है, अगर तुम आप लोग और आप सब। पर अन्य अगर कोई खड़ो ही नहीं, लेकिन तीसरे बारे में बात कर रही हैं, तो वे लोग ये यह और आप, समझ गया, इनमें ये क्या है, अगर अन्य पुरुष सर्वनाम जो प्रकार अंग्रेजी में अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीन या नहीं, जो इनमें तीन है, समझ गया। ये अंग्रेजी का रूप है, हिंदी अंग्रेजी हिंदी, समझ गया। ये अंग्रेजी में या करें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या करें फर्स्ट पर्सन की आई और वी है, सेकंड पर्सन यू वी है, यू वी तुम नहीं है, तुम और हम नहीं है, वो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन है नाम अन्य, समझ गया। ये अन्य आएगा, नाम है वे लोग जिन अपने जन का नाम संबोधित करा। पर चाहे निश्चय का मतलब निश्चित है। अब मैं कहीं कहती हूँ, मान लो जिकी चीज अपन करने है, हाथ में है, हाथ लगा देख सका, जन कहीं कहता कि ये देखो ये पुस्तक ऐसी है, जिसे हम टच करके स्वयं बता सकते हैं अपने नजदीक है, कहीं यह है और ये रो प्रयोग किया। अगर कोई चीज अपन दूरी मत है, दूर स्थान में, जन कहीं गया वह और वे, कि वो कार पड़ी, वो मटकी पड़ी, वो गाड़ी पड़ी, वो मोटरसाइकिल, अगर अंगुली से किसी दूर से बताते हैं तो बिन कहीं क्या करे, वह और वे निश्चित तो है, लेकिन अपन दूरी मत है, कट है। सर खड़ो देख के तुमने बाका फाड़े नहीं कर रहा, मैं ये खास की रहा है, तो स्टाइल मार दूंगा, खास इन कुछ नहीं करे, मैं कभी खास माना नहीं कौन धरती मत। ध्यान देखो, अगर कोई चीज दूर है आगे, बिन आंगली बता रही है, जन वह और वे रो प्रयोग गण वे और वे, अगर वो जैसे वह अलमारी है, समझ गया। अगर कोई चीज कहीं खड़ी है पड़ी है, जमीन कहा यह और यह, समझ गया। अगर कोई नजदीक चीज होते भी यह और यह रो प्रयोग है ना, दूर है वह और वे रो, समझ गया। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है। जिस रात रा कोई आदमी जावे दारू दिखे, जन कहवा वो कोई आदमी हो यार, समझ गया है ना। रात रा कोई डोरो रो के, अगर रात रा कोई वस्तु गिरी उड़ी रहे, जना पकाई का कुछ है, मतलब आभास करा वो है सके, निश्चित तो नहीं है, नहीं कि और हो है। अगर किसी चीज को आभास करके कुछ बताते कुछ गिरी उड़े, कहीं है कुछ जिसे आप निश्चित नहीं है, साफ वे भी सके नहीं भी ऐसे, रस्सी भी तो ऐसे के नहीं, अंधेरा महीने कोई चीज पड़ी है, बिना आप निश्चित रोग को नहीं कह सकते हो। कोई और कुछ याद रहे, संबंधवाचक जिनकी रिश्तेदारी वे, कहीं वे रिश्ता रिलेशन के जो जिसे जिसका जिसको, समझ गया। जिस तरह बुआ बेटो भाई है, कि वो आदमी है, कि फलान के आदमी है, जिसका ये कहीं है बुआ बेटो भाई है, समझ गया। थान फलान पापा के वो आदमी है, उसका आदमी क्या बुआ बेटा भाई है, उसका मम बेटा भाई है। अगर कोई दूर है, कल वादन कह मेरा है जन, तो वो आएगा पुरुषवाचक आएगा। अगर कोई दूर है, जैसे कि सावरिया कहता सावरिया बार भाई जमाएगा, ये उसका बुआ बेटा भाई, समझ गया, ये उसका मामा बेटा भाई है। अगर कोई इंसान दूर है, फिर उसका संबंध बता रहे हम, तो जन का प्रयोग भाई जो जिसे जिसका जिसको। और प्रश्नवाचक, अगर कोई चीज में प्रश्न करना हो, क्या तो एक प्रश्न है नहीं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पढ़ाई की, क्या आप अपने बालों को छेड़ रहे हो, क्या आप उपाय ले रहे हो, ये प्रश्न कर रहे हैं नहीं, उनके क्या प्रयोग है। फिर किससे कि मैं यार 10,000 की गाड़ी लेना आऊँ कल है, कोई क्या नहीं, कल मैं एक गाड़ी लेकर आऊँगा गाड़ी, तो आप कुछ किससे लेके आओगे, शोरूम से लेके आओगे, पुरानी लेकर आओगे, समझ गया। कल मैं पेन लेकर आऊँगा, कहाँ से लाओगे, किससे लेकर आओगे, दुकानदार से लेकर आऊँगा, मेरे दोस्त से लेकर आऊँगा, समझ। प्रश्न कर रही हो नो, बच्चे कौन कि मेरे को वो चीज देगा, कि आप सामने प्रश्न कर रही हो कौन देगा, कौन आवाज नहीं ये करे। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चे निजवाचक, निज यानी अपना। वैसे तो देखो तो संबंधवाचक निजवाचक एक ही है, समझ गया लगभग। अब है आप अपना स्वयं और खुद, अब चुप रहे भाई। अब देखो युग्म आवाजी संख्या, युग्म रो मतलब या करे जोड़ा, कहीं या करे जोड़ा दो साथ में, युग्म कोई चीज युग्म या करे नहीं, दो चीज हाथ है, जैसे खून है दोस्तों, एक जोड़ा मोनी या पति पत्नी जोड़े में, मामा मामी जोड़े में, दादा दादी जोड़े में, काका काकी, बुआ फूफा,
समझ गया, चाचा चाची, ये सब जोड़े में मतलब दो चीज एक साथ हो, ट्रैक्टर ट्रॉली साथ में ना, गाड़ी स्टीयरिंग गेयर हड़ क्या जोड़ा में कहने, ट्रैक्टर हड़ खाली हड़ तो कहना जोड़ बोलते सिंगल एक। अगर कोई चीज दो साथ में उसे युग्म कहते हैं। अब भाज्य यानी जिसे भाजित करके टुकड़ा नहीं, आ का मतलब नहीं होता है, भाज्य का मतलब होता है भाग का रूप जिसे दो भाग काटा नहीं जा सकता, ठीक है। यदि दो अभाज्य संख्या में दो का अंतर हो तो उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 माइनस 2 जन अंतर कितना है, 3 है, प्लस 2 अंतर है 3 माइनस 4 देखो दो अंतर है 2 3 3 6 नहीं देखो अंतर 2 अंतर है, इन 2 अंतर है जन इतनी यह संख्या सम संख्या। वे संख्या जो 2 से अब भाज्य हो वे सम संख्या कहलाती है। सम संख्या किनके एडी संख्या जिन्हें टुकड़ा करने दो में टुकड़ा जावे, जैसे 6 में 2 भाग दियो लार की तरह 3 3 बराबर टुकड़ेगा, 4 में 2 भाग दियो, 8 में 2 भाग दियो, 10 में 2 भाग दियो, 5वां जाएगा। एडी संख्या जिनमें भाग देनो बराबर टुकड़ा है जब इनका ही क्या करे सम संख्या। कैसे 0 0 भी एक सम संख्या है, समझ गया, क्योंकि 10 करे 10 लार 10 में 2 भाग देवा, शून्य खुद तो कुछ नहीं लेकिन 10 हाथ कोई लगाओ 20 रो 30 रो 40 50 60 100 एड जिन भी लार 0 है 2 भाग दा बराबर भाग गया, समझ गया। अब अगली है 2 महीने 2 खुद भाग शून्य बराबर है जी 2 शून्य बराबर कट गो मेरा 2/2 2/2 2 1 2 एक बार भैया एक आएगा प्लस 1 प्लस 1 नहीं हो, जैसे देखो 8 भाग 2 जब 4 बार गियो आई तो संख्या एक नहीं, लेकिन इन जरा 4 एक कर जब नहीं 8 11 बजे मतलब बराबर टुकड़ा है जा कि भाई एक 4 एक आधो है गो, 2 भाई है एक भी को जमी है, आधी एक खुद के बारे में आधी है आधी बिंगन पड़ी बस कौन है, एक रोटी है 2 दे दी, एक घड़ी है तो एक दिन ऊपर एक दिन हो गया वो हार कर दे एक दिन ही फेर दी, मतलब कुल मिला टुकड़ा है जब समझ गया। अब 4 में 2 रहा 2 रहे 3 रहे 8 4 है, ठीक है। विषम संख्या समझ गया, वी का मतलब कहीं अगर अ और वी का मतलब होता नहीं, कहीं अगर अ और वी अगर किसी शब्द के आगे आ जाए यह है उपसर्ग, कहीं है उपसर्ग किसे कहते हैं, किसी भी शब्द के आगे, छोरी देख ले घड़ी देख ले कहते हो पढ़ ले, देखो किन के आगे विषम और सम, उपसर्ग किन के आगे किसी भी शब्द के आगे प्रयुक्त होकर के उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, कहीं जाए अर्थ में जन बिन कहीं कहीं किया करे उपसर्ग और किसी भी शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो बिन के पढ़ते जो वी आगे जुड़ा है, वी देखो वी प्लस सम नहीं है, वी प्लस सम, ठीक है। सम का मतलब कहीं अगर समान, समझ गया, एक जेड़ा एक समान, जो फोटोकॉपी हो एक जैसी दिखाई देती है कहीं क्या समान, सेलो पेन 5 रुपया 2 रुपया लेना एक जड़ा 10 पेन एक जड़ा समान है नहीं, वी यानी नहीं सम यानी समान, जो समान नहीं है और सम का मतलब होता है समान, कहीं अगर समान। अब समान गुण नहीं है संख्या, गुण नहीं है संख्या, वी सम आवती कहीं है वे संख्या जो समान नहीं है, समझ गए, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो ना हो वे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 महीने 2 भाग ना, समझ गया, जब कहीं जाए कहीं नहीं जावे नहीं पॉइंट हम जाए कहीं जाए पॉइंट लगेगा पहले, फिर 1 के पास 0 लगाएंगे फिर देंगे, जब 5 बार जाए पॉइंट 50, समझ गया। पर 3 महीने 1 2 भाग देगा 2 एकम 2 एक बार जाए इधर 1 बच जाए, समझ गए, एक शेष रहेगा, फिर 5 में 2 भाग देवा जब 2 बार जाए एक शेष रहे, समझ गया। 7 में भाग देवा 3 बार जाए एक शेष रही, इटीसी का मतलब होता है इत्यादि, यानी और संख्याएं भी हो सकती है, समझ गया। उदाहरण दिया एग्जाम्पल दिया समझाया, ऐसी ऐसी होती है, ऐसी कुछ भी हो सकती है, उतारो। अब देखो और एक बार रख दो, कहना देख ले उतारनो में हम जने उतारनो तो कॉपी उतार देखो, नोट नोट में सम संख्याओं का योग, योग ने क्या कर जोड़, सम संख्या का सम का मतलब होता समान, दोनों आपस में जोड़े जन बराबर है जा, बीच में टुकड़ा करे जन बराबर है जा, समझ गया, सम रो अर्थ ओ या करे, समझ गया, कहते भाई दोनों भाई एक जड़ लगना रहा है नहीं, एक दारू पिए और एक जान भजन करे, दोनों अलग अलग लगने का। अगर कोई भी चीज एक समान हो तो उसे सम कहते हैं, कहीं कहते हैं सम कहते हैं, और दोनों का योग इन दोनों आपस में जोड़े तो हमेशा सम संख्या होगी। जैसे 2 + 2 को जोड़ने पर क्या होगा 4, सम संख्या है कि 2 + 2 कितने की सम संख्या, हमेशा
संख्या में वे विषम संख्याओं का योग भी, विषम किनके, वी का मतलब होता नहीं, सम का मतलब होता समान, अ का मतलब होता नहीं, समझ गया, असम भी कह सके, अ का मतलब नहीं होता, वी का मतलब नहीं होता है, दोनों उपसर्ग है, कहीं है उपसर्ग, क्यों है, क्यों है, क्योंकि ये शब्द के आगे लगे, उप का मतलब होता पहले, समझ गया, जिसको आगे शब्द के आगे लिखते हैं वह उनका योग भी हमेशा क्या होगा, सम होगा। जैसे विषम संख्या कहीं है, देखो एक विषम संख्या है प्लस एक जन की तो या दो आई सम है कि वही कह रही हो, बच्चे 3 प्लस 3 बराबर कहेंगे 6 असम संख्या है कि वही तो कह रही हो। विषम संख्याओं में योग भी हमेशा क्या होगा, सम संख्या में योग भी हमेशा सम होगा। जैसे 5 विषम है प्लस 5 10 कहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। इन बाद में परमेय संख्या, परि प्लस में और संख्या, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक 0 को छोड़ करके भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। एक पूर्णांक, पूर्णांक किनके, पूरा अंक, जिसमें पूर्णांक की प्राकृत संख्या किनके, बता जी तुम, और कर्तक होती है, अनंत तक होती है। और पूर्ण संख्या किनके, अगर जिस शून्य से लगाकर अनंत तक हो। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें प्लस माइनस दोनों सम्मिलित हो, समझ गया, माइनस भी ऐसे करने प्लस भी ऐसे, पूर्णांक क्या करे, पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी -1 प्लस -1, जब माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस जब 2 आएगा, कहीं एक पूर्णांक यानी -1 पूर्णांक और को -1 मान लो, -1 पूर्णांक प्लस -1 पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य को छोड़कर, शून्य पूर्णांक में शून्य नहीं ले उनो परिमेय संख्या वजह से भाग देने पर, समझ गया, वो कहीं कह भाग देने पर -1 बट्टा -1 को भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जब -1 को -1 कट को जब शून्य प्राप्ति हो आ गई है परिमेय संख्या, समझ गया। परिमेय संख्या किन क्या करे, एक संख्या मैंने दूसरी संख्या भाग दे दी तो हम मतलब कहते परिमेय, जो उत्तरा एक संख्या के अंदर दूसरी संख्या का भाग देते हैं उसे परिमेय संख्या का, जैसे 3 में 2 और भाग दे दियो वो परिमेय संख्या की समझ में आएगी। एक संख्या के अंदर दूसरी संख्या का भाग देते हैं परिमेय संख्या, परिभाषा को एक पूर्णांक को यानी एक पूरा अंक 1/2 1/2 लिख दे, 5 1/2 लिख, पूरा अंक तो नहीं, आधा देखो नहीं, पूरा आना चाहिए, पूरा हाफ तो एक लंगड़ो आदमी है जो वो लंगड़ा चले, अब इनके दक्षिण उच्चारण अपन बरोबर चलो चले गई। एक तो संपूर्ण मनुष्य होता है, एक अपने शरीर के किसी अंग से क्षतिग्रस्त होता है, क्या वो संपूर्ण मनुष्य जितना कार्य कर सकता है, क्या कभी भी भविष्य में नहीं कर सकता है ना। उसी प्रकार ये कह सकता है पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण का मतलब पूरा, जैसे विवाह पूर्ण हो गया, अगर किसी ने शादी कर रहे हैं 2 फेरे खाए और पति भाग गया कि विवाह संपन्न हुआ नहीं हुआ, सीख देने तक संपन्न होता, समझ रहे हैं आप खाना खा रहे हो बीच में बरसात आ गई तो फिर आपने भरपेट भोजन किया नहीं किया ना, टेंट भी बरसात आई होगी, टेंट महीने मारवाड़ी में जी टेंट के अंदर बरसात आने लग गई तो क्या हुआ, भोजन पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण का मतलब होता समाप्त, कहीं याद रहे, अंक का मतलब होता संख्या, ये शब्द समझना पड़े पाने, शब्द वो कह जी शब्द क्यों, बाद में ज्ञान होता, पहले शब्द, कोई भी सवाल आवे परीक्षा में सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न कहना क्या चाहता है, उस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द का भावार्थ क्या है, वो जब वो चीजें समझ में आएगी तब हमें आंसर आएगा, समझ गया। बाकी सीधा यूं ठोक के लड़ी गाड़ नहीं, सीधा गलत। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न के ऊपर अंडरलाइन करो, वो शब्द क्या करना, शब्द और अर्थ आना चाहिए, समझ गया। को पूर्णांक दूसरे पूर्णांक 0 को छोड़कर भाग देने पर जो लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब कम, जैसे 2 में 2 भाग दिया जन आई 1 कम है को, लघु का मतलब होता छोटा, तम का मतलब कम, समझ गया। तम का मतलब ऐसे अंधकार ही आकर अंधकार है को, जैसे धार के 2 रुपये 2 रुपये को लेगा लार कहीं की नहीं बचो है को, जिंदगी में अंधकार। 20,000 रुपया को चोर लेगो 20,000 वो भागी जियो, 20 में 20 जैसे मान लो 50,000 रुपया 20 लेगा, लार 30 बचे 20 रुपये अंधकार है को, ये समझ लो, समझ गया। अगर जिंदगी के अंदर जितनी चीजें उस चीज के अंदर किसी दूसरी चीज का भाग देने पर जो हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय। एक पूरी संख्या के अंदर दूसरी पूरी संख्या का भाग देते हैं जो हमें प्राप्त होता है, मिले, समझ गया। जैसे खेत के अंदर हम 10 किलो गेहूं बोए और वापस 10 किलो की एक बोरी प्राप्त हुई तो वो भी एक परिमेय संख्या है, समझ गया। जो चीज हमें प्राप्त होती है, अगर कोई चीज डालने पर वापस नई चीज प्राप्त हुई, बा या अगर परिमेय संख्या पे खुद नहीं है, अगर समझिया।
जो इनमें अब कहीं यार जैसे 2 और में 2 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, जैसे पूर्णांक की भी ऐसे है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखो। -2 दोनों दोनों काटे तो कहीं प्राप्ति हो, शून्य को नहीं एक ही हो, ठीक है। माइनस टू माइनस कट को, माइनस टू माइनस 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 क्यों कट को, 2 और भाग 2 1 2 2 1 2 1 आयो जीव 4 रो 4 दे दो या 2 दे दो। आपने 2 का भाग दिया, 2 1 2 और 2 दूनी 4 जन यहाँ कट 2/1 आयो, एक का कोई मतलब को नहीं आपा नहीं लिखा जाए, बराबर 2 लिख दो, ठीक है। आप परिमेय संख्या, ठीक है। अर्थात जिनको P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, समझ गया। अगर इन्हें सिंबल या चिन्ह रूप में परिमेय संख्या क्यों लिखा ना, P/Q के रूप में लिखते हैं, या Q बराबर नहीं है शून्य के, बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 4 में 2 भाग दियो जन 2/1 प्राप्ति हो, समझ गया। मतलब 2 का 1 हिस्सा और इन भाई मतलब ये 4 और दूजो हिस्सो जन अर्धी छोटी बराबर नहीं हुई, नहीं जन अर्ध लिख दे, देखो शून्य बराबर नहीं, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या 2 पूर्णांकों का भागफल है, कहीं है भागफल, भागफल किन कहवे, भाग देने पर जो भागफल किन रहना बता, अरे भागफल किन के बता, भाग देने पर जो संख्या आती है, भाग देने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, समझ गया। जैसे 5 में 2 भाग दिया कोष्टक 2 1 2 2 दूनी 4 जन 4 देखिए -1 हो गया शेष फल, जो उस तरफ प्राप्त होता हमें फल का मतलब कहीं है। जैसे आम, जैसे हमने क्या हुआ मूंग का एक बीज बोया, फिर उससे जाके एक फली लगी, फली हमें फल प्राप्त हुई, क्या हुई फल। जैसे हमने बाजरी बोई, बाजरी से वापस एक बड़ी सींटी लगी, फिर उससे हमें वापस बहुत सारे दाने प्राप्त हुए, वही तो फल प्राप्त हुआ। फल का मतलब परिश्रम का जो परिणाम प्राप्त होता, फल का मतलब नहीं है परिणाम, अम्मा ने फल नहीं है, फल का मतलब साफ साफ होता परिणाम, कहीं अग्रे परिणाम। सर्वप्रथम आम किसने बोया, कहीं नहीं बोते, गुठली बोते हैं, क्या बोते हैं, गुठली के अंदर बीज होता है, बीज बोने पर हमें प्राप्त क्या होता परिणाम। शुरुआत हम बीज बोया, फिर 1 साल तक हमने मेहनत की, फिर आम लगते हैं, परिणाम। फल का मतलब क्या होता परिणाम, परिणाम का मतलब कहीं अगर कुछ प्राप्त हुआ, जैसे हमें जोधपुर जाना है, यहाँ से शुरू हुए फिर जोधपुर पहुंच गए, हमारा लक्ष्य था जोधपुर जाना। भाई खेत के अंदर कुछ बोओगे तो बाहर निकलेगी, बिना बोए कहीं से कुछ निकलती है क्या, नहीं निकलती है। खाना बनाते हैं तो खाना बनता है, फिर उस खाना को खाते हैं, नहीं देखते रहे, ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पढ़ने आए तो कुछ मिलेगा, याद कर मत होने जाते कि थोड़ा बहुत झपका तो पड़ी नहीं, समझ गया नहीं। परिणाम का मतलब होता है फल। उस बिन क्या गई, जिस पूर्णांकों कोई भी संख्या भाग 2 पूर्णांकों का भागफल है, जिसका अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अंश किन कहवे, अंश ऊपरलान कहवे, हर कहवे निचलान। अंश किन के, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है, परंतु हर शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक हो। अंश तो नहीं शून्य है सके, अंश कहीं है सके, मतलब जी शून्य में 2 भाग दे सका, लेकिन 2 में शून्य भाग नहीं दे, शून्य और 2 भाग कितने दे नहीं दे सका, नहीं शून्य में 2 भाग दे 0/2 अजी यूज बन भाग उठा खड़ो है, समझ गया। कि मतलब अंश शून्य हो सकता है लेकिन हर शून्य नहीं होगा, यानी भाग शून्य से वो स्पष्ट कर अंश नहीं होगा, परंतु शून्य नहीं होगा, नहीं हो सकता, परंतु हर शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक हो, समझ का पूर्व अंक गिना दीजिए। परिमेय संख्या भी क्यू से दर्शाते हैं, परिमेय संख्या क्यों दर्शावा, क्यू लिखो।